हाजी नाजिम साहब, संविधान के चूंकि आप मुरीद हैं, इस बात की मैं तारीफ करता हूं, आप संविधान से अपने को बांधते हैं, ये इसकी तारीफ करते हुए मैं कहता हूं वही संविधान ये हिंदू पक्षकार जो हैं, चाहे वो बनारस के विश्वेश्वर महादेव के हों, चाहे ये हरिहर मंदिर के हों, चाहे कृष्ण जन्मभूमि के हों, उनको ये अधिकार देता है, मेरी बात गौर सुन लीजिएगा फिर विस्तार से उत्तर दे, उनको ये हक देता है, कोई माई कलाल उनका ये हक छीन नहीं सकता, क्योंकि हक संविधान देता है कि वो सरकार से ये कहें, अपने जनप्रतिनिधियों से ये कहें कि हम चाहते हैं इस मसले पर संसद या विधानसभा ऐसा कानून बनाए। ये भी गैर संवैधानिक नहीं होगा कानून, ये भी संवैधानिक होगा। ऐसी स्थिति आ गई मान लीजिए कल, तब क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप तो संविधान से बंधे हो, जैसे भीष्म पितामह बंधे थे कुरुक्षेत्र से, सिंहासन से। आप संविधान से हटोगे नहीं, हम जानते हैं। आप संविधान से नहीं हटोगे चाहे कयामत आ जाए, ये हम जानते हैं। तो उस स्थिति में मान लीजिए कल को ऐसा फैसला हो जाए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके हरिहर मंदिर का निर्णय कर दिया, या कृष्ण जन्मभूमि का संसद ने एक प्रस्ताव कानून बना के फैसला कर दिया, तब क्या स्थिति बनेगी हाजी नाजिम साहब? मुझे नहीं लगता फिर आप संविधान के सम्मान में कोई आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो रास्ता भी संविधान का ही है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए आप संविधान की बात कर रहे हैं तो देखिए हाजी नाजिम को बड़ा फक्र है कि हाजी नाजिम खान भारतीय है और भारत के अंदर संविधान लागू हुआ, हाजी नाजिम को बड़ा फक्र महसूस होता है। देखिए आप बार बार संविधान की बात करें, ठीक है, आप विधानसभा से ये कानून पास करवा लीजिए, तो हमारे लिए कोर्ट तो है, हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी तो संविधान के तहत ही बनी हुई है, लेकिन कोर्ट में हम लोग ना जाएं। तो आप पार्लियामेंट में ये कानून बना ले, हम कोर्ट में ना जाएं। आप बैठ कर हमारी मस्जिदों को अपना मंदिर बना ले, हम कोर्ट में ना जाएं। तो भाई अमिताभ जी देखिए ऐसे तो नहीं चलेगा, ये मुल्क तो संविधान से चलेगा, और इस मुल्क के संविधान के जो अधिकार हम लोगों को मिले वो हम लोगों के भी कोई अधिकार छीन नहीं सकता। हम लोगों का भी संवैधानिक अधिकार है, एक बार नहीं 1,00,000 बार अपने कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर हम लोगों की आस्था है। और रही बात ये कि अभी आप कह रहे कानून बना देंगे, कानून तो हमने 3 कानून बनते हुए भी देखे थे, कृषि कानून, तो उस कानून पे भी क्या हुआ था हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब बात आती है सेंसिटिव, तो सेंसिटिव पे मैं ये कहता हूँ कि देखिए आप लोग हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश जो कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। भाई कब तक करेंगे? हम तो ये कहते हैं कि आप आज आगे बढ़े, इन सब चीजों को भूल जाए कि भैया मंदिरों के मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करना बंद कर दीजिए। लेकिन आप तो एक कंपटीशन में आए हुए हैं कि जो ज्यादा मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करेगा वही भारत का हीरो होगा। नहीं, वो भारत का हीरो नहीं है, वो भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई पैदा कर रहा है। आने वाले 100 साल, 200 साल, 500 साल जब ये दोबारा इसी तरीके की बातें आएंगी तो वो नस्लें जो आज का वक्त चल रहा है इन सबको कोसेंगे और कहेंगे कि देखिए किस तरीके से हाजी नाजिम साहब, ठीक है, उस वक्त में पैदा किया था, मुसलमानों से किस तरीके से नफरत करी जा रही थी, उनकी इबादत गाहों से नफरत करी जा रही थी। हाजी भाई ठीक है, अच्छी बात की आपने। अवधेश जी के पास आता हूँ। एक बात बड़ी अच्छी आज हाजी नाजिम साहब ने कह दी, उनको इल्म नहीं होगा कि वो कितनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं और इसका क्या दूसरा अर्थ क्या होगा। उन्होंने कहा कि मान लो संसद कानून बना भी दे, फिर भी हम अदालत तो है, अदालत जाएंगे। वही बात मैं कहता हूं, मान लो संसद ने कानून बना दिया, अवधेश जी, नरसिंह राव ने 72 घंटे में कानून बना दिया, ना किसी से पूछा ना किसी को बताया, सटासट टाइप कराया और पूरे देश पर थोप दिया कि भैया पूजा स्थल कानून बन गया। बोले आप, बोले कहीं कोई मुकदमा नहीं कर सकता, जो है जहां है वैसे पड़े रहो, सांस नहीं लेना, उप नहीं करना। बोले संविधान में तो मुकदमे का अधिकार बना ना, हमने सब निरस्त कर दिया। क्या सब निरस्त कर दिया?
क्यों भैया? आपके पास अधिकार है अदालत जाने का, 85% वालों के पास नहीं है अदालत जाने का अधिकार। वो अदालत जाते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। आपके वकील क्या कहते हैं अदालत में, और यहां आप क्या कह रहे हो कि कोई दूसरा काम नहीं इनके पास, अदालत जा रहे हैं। और आपका अवसर आए तो आप कहोगे हम तो छाती पे चढ़ के अदालत जाएंगे, हमको हक है जाने का। तो भाई साहब, हक तो दोनों पक्ष को, सभी को है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अदालत का रास्ता पता है और सबको हक है। अवधेश जी, इसमें तो भेदभाव नहीं हो सकता कि मुस्लिम पक्ष अदालत जा सकता, हिंदू पक्ष अदालत नहीं जाएगा। अब वो अदालत जाएगा अपनी पिटीशन लेके तो हम कहेंगे ये हिंदुस्तान को पीछे ले जा रहे हैं। आप अदालत जाओ तो हिंदुस्तान आगे जाएगा, और हिंदू अदालत में जाए तो हिंदुस्तान पीछे चला जाएगा। आप में मोटर का लगी है क्या? जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपकी ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। देश का जो संविधान है सभी के लिए बराबर है। जो 140 करोड़ की जनता है देश की, सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। नाजिम भाई कह रहे थे कि तुलसीदास जी ने कहाँ कहा है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है संभल के बारे में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, संभल का जो इतिहास है आज का नहीं है। जितने युग हुए हैं हमारे, चाहे सतयुग की बात कर लें, चाहे त्रेता की बात कर लें, चाहे द्वापर की बात कर लें, चाहे कलयुग की बात कर लें, चारों युगों में संभल रहा है। और ये इतिहास में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। संभल जो ऐतिहासिक जो नगरी है उसका जो वर्णन है स्कंद पुराण में किया गया है कि 68 तीर्थ है संभल में, 19 कूप हैं। और सत्य युग में इसको सत्यव्रत कहा जाता था, त्रेता युग में महागिरी के नाम से जाना जाता था, द्वापर में यही संभल पिंगल के नाम से जाना जाता था, और कलयुग में इसी संभल को संभल कहते हैं। नाजिम भाई, अगर आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य है शाही मस्जिद को लेकर, आप बताइए। अमिताभ जी को दर्शक भी सुनेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है कि भाई वहां पर आपकी मस्जिद थी, बताइए ना, आप कहाँ लिखा हुआ है। आपकी कुरान में कहीं उसका जिक्र हो, आप बताइए। किसने रोका नहीं है। संविधान है यहाँ इस देश में, संवैधानिक तरीके से ही बात होती है। आपको भी हक है बात रखने का, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1529 में बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। इतिहास गवाह है, इतिहास को आप नहीं मिटा सकते। कुछ लोगों ने मिटाना चाहा लेकिन वो मिटाने में नाकामयाब रहे। तो आप कब तक छुपाएंगे सच्चाई को? सच्चाई की जीत होती है मेरे नाजिम भाई, आप समझिए ये वाली बात, स्वीकार करना सीखिए। कब तक भागते फिरेंगे आप? नाजिम भाई कुछ कह रहे थे आप? तब भाईचारे की बात करते हैं आप, और दूसरी तरफ उसी भाईचारे को आप चारा बनाए खाने की बात करते हैं। अरे भाई, सब सबूत है हमारे पास, सब साक्ष्य हमारे पास है। अमिताभ जी देखिए, अवधेश जी को देखिए, मैं काउंटर करना चाहता हूँ। अवधेश जी आप सुन लीजिए भाई, अभी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जिक्र करा और आपने चारों युगों का भी जिक्र करा। तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। भाई दोनों को दिखाइए भाईचारा तभी बनेगा हमारा। जी जी, अवधेश जी बोलिए, भैया बोलिए। नाजिम साहब, चारों युगों की बात इन्होंने करी, हाँ चारों युगों की बात करी, लेकिन हाजी नाजिम खान जो एक बात कहता, भाई हाजी नाजिम खान ये कहता गोस्वामी तुलसीदास काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है, वास्तविक है, लेकिन वास्तविक होने पर उन्होंने कहीं पर जिक्र नहीं करा। लेकिन आप तो भाई जबरदस्ती जिक्र कर रहे हैं। भाई अब गोस्वामी तुलसीदास जी की जो बातें उनको बिल्कुल आपने इग्नोर कर दिया। हाजी नाजिम खान कहता है गोस्वामी तुलसीदास वास्तविक है, हमेशा उन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा। दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, पेटों में आपके आप लोगों के पेटों में दर्द इसलिए होने लगता है कि आपके सामने एक हाजी नाजिम खान बैठा हुआ है, एक मुस्लिम बैठा हुआ है, इसलिए आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है। अब सुन लीजिए बात भाई, किसी भी हिंदू शासक ने ये कहा, किसी भी हिंदू शासक ने ये कहा मस्जिद बनाई गई, किसी ने नहीं कहा। और आप जो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात बाबरनामा आईने अकबरी का जिक्र करा गया है। भाई बाबरनामा आईने अकबरी का जिक्र करा गया। अरे बाबरनामा की आप बात कीजिए, मैं हिंदू शास्त्रों की बात करता हूं, हिंदू पुराणों की बात करता हूं। अचंभा हो रहा है कि अब गोस्वामी तुलसीदास हाजी नाजिम खान तो मानता है, लेकिन आप लोग नहीं मानते। भाई आपका चेहरा, आप लोगों का चेहरा देख लीजिए, TV9 पर अमिताभ जी का शो एक्सपोज हो चुका है कि आप लोग सिर्फ दिखाते हैं स्वामी तुलसीदास जी, लेकिन मानते नहीं भाई, मानते नहीं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब जो बात है हम ये कहते हैं कि कोर्ट के अंदर जो तथ्य रखे गए हैं बाबरनामा आईने अकबरी के बारे में, तभी तो के अंदर सुनवाई हो रही है। लेकिन जो
जो नहीं। असल बात है उस बात से आप दूर है। अरे देश को गुमराह मत कीजिए आप लोग। जिस दिन जब से जा रहा है भाई, अरे आप तो देश को हमारी गुमराह बहन कौन बेटियों कर रहा है? सब को, जानते आप तो हैं भाई। पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी तुलना कर देते हैं। आप तो हमारी बहन अरे बेटी को, तुलना जो हमारी भैया, अपनी उनके बहनों साथ जिससे कौन पूरी रहता है दुनिया को ये पाकिस्तानियों दिखा के के साथ? दमखम, आपने तो हमारी उनका बहन को समर्थन कौन पाकिस्तान के करता है देश आतंकवादियों से में? सब देख रहे भी हैं। वो कर दिया, मिला अरे दिया। कौन करता है? लेकिन सब आप देख लोग रहे क्या हैं। कहते हैं? जानबूझकर लोगों आप को लोग मारा जा सिर्फ रहा और है। सिर्फ जिस इससे बड़ा तरीके की दुर्भाग्य बात देश के कर लिए रहे हैं, क्या देश होगा? को तोड़ने की बात कर रहे पाकिस्तान हैं, से देश ज्यादा को हमारे जोड़ने देश की में बातें गद्दार है नहीं हमारे करते देश के। अवधेश जी। अवधेश जी, पाकिस्तानी देश आतंकी जो से है ज्यादा हाजिर हमारे देश नाजिम में खान गद्दार की है। तरह भाई, आज हम हम ये चाहते हैं कि अपने भारत नियत के से कैसे बेपनाह टुकड़े हों, मोहब्बत करते हैं। भारत का कैसे विभाजन हो, जैसे पहले किया था आजादी जब के तक समय। भारत वो के यही अंदर चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा संविधान होगा है, नहीं दोबारा। भारत के अंदर हाजिर नाजिम खान है, कोई देश संविधान के सबके लिए ऊपर बराबर है मेरे न भाई। ठीक है, मैं- संविधान सबके लिए बराबर अगर है। सबकी जिसने आवाज देश रखने के का हक ऊपर रखता है नजर संविधान। उठाकर देखी तो ये नहीं है किसी के हमारी छाती बहन पर चढ़ सोफिया के तुम सब कुरैशी बोलोगे कि ने घर में संविधान का है। घुसकर उनको मारा। इस्लामाबाद में तिरंगा लहरा है, हम लोगों के लिए फख्र की बात है, और आप लोग हम लोगों को ही निशाने पे रखते हैं। हम जैसे अच्छा नहीं लगता। आप बड़े सम्मानित व्यक्ति है भाई, मुस्लिम समाज से मोहब्बत कीजिए भाई। हम लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने मुस्लिमों में का हम बहुत बराबर सम्मान का करते हैं योगदान भाई। दिया है। देखिए ना, कर्नल सोफिया, कर्नल सोफिया कितना अच्छा काम तो कर भाई रहे हैं, हम उनका लोगों ने सम्मान इस किया जा मुल्क रहा है। के ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ये अनंत काल तक मुझे लग रहा है ये संवाद चलता रहेगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।